गुड बाय 2021। पाकिस्तान में साल 2021 का आखिरी सूरज तलखुशीनी यादें समेटे गुरूब हो गया। लाहौर में साल का आखिरी सूरज डूबते देखने शहरियों की बड़ी तादाद ग्रेटर इकबाल पार्क पहुंची। शहर इक़्तिदार के बासियों ने मारगला रोड पर साल के आखिरी सूरज के नजारे किए। पेशावर, मुल्तान, कराची समेत मुल्क के तूलो अर्ज में शहरियों ने साल के आखिरी सूरज को अलविदा कर दिया। नए साल का सूरज खुशियां लेकर तुलू हो, शहरी पुरुमीद। जिंदा दिलाने लाहौर का साल नौ का जश्न मनाने का अपना ही अंदाज। केक की खरीदारी के लिए बेकरीज पर रश लग गया। नए साल की आमद पर नौजवानों को इस बार खुली छुट्टी नहीं मिलेगी। कराची में हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी। खिलाफ वर्जी करने वालों पर दफा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पंजाब में साल नौ पर हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग करने वाले जेल की हवा खाएंगे। लाहौर पुलिस ने न्यू ईयर नाइट की सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए। 5000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। इस्लामाबाद में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। इत्तलाक अब से 1 जनवरी रात 2 बजे तक होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए साल की खुशी में फायरवर्क्स शो रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स किए कि ये सारी दुनिया में होता है, सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, पब्लिक को एंजॉय करने दें। वक्त बताएगा कि मेट्रो ट्रेन मुल्क को ज्यादा फायदा देगी या सेहत कार्ड। मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन पर जितने मर्जी पैसे खर्च कर दिए जाते हैं, सेहत कार्ड जैसे इनकलाबी फैसले हर कोई नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की तक़सीम की तकरीब से खिताब। कहा, फलाही रियासत के सामने एशियन टाइगर्स कोई चीज नहीं। पाकिस्तान को अजीम रास्ते पर कामजन करने के लिए कोशा है। अब हम अजमत के रास्ते पर आ रहे हैं जो कौम को ऊपर लेकर जाएगा। पंजाब के हर खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। 10 लाख रुपए तक किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करवा सकेंगे। मौजूदा हुकूमत कौम के लिए सबक है कि ये तजर्बा इन्हें कितना महंगा पड़ा है। हुकूमत खुद महंगाई करके कहती है कि महंगाई किस वजह से है, समझ नहीं आ रही। मिनी बजट से माशी गाड़ी का इंजन सीज कर दिया है। बेरोजगारी और महंगाई के जिम्मेदार इमरान नियाजी एंड कंपनी होंगे। ये करप्ट कंपनी तो पहले ही नहीं चल रही थी, अब दिवालियापन के मरहले में दाखिल हो गई है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं हुक्मरान सस्ते तरीन जबकि अवाम महंगे तरीन पाकिस्तान में रहते हैं। इमरान नियाजी ने माशी जंग में IMF के आगे हथियार डाल दिए। स्टेट बैंक की चाबियां IMF को देने के तबाहकुन असरात होंगे। ओपोजिशन बिखर चुकी है। कल इनकी क़यादत इतनी मायूस थी कि असेंबली में ही नहीं आई। ये समझते थे कि हुकूमती लोग ओपोजिशन से राबते कर रहे हैं। पता चला सारी ओपोजिशन ही PTI से राबते में है। तवील अरसे से जारी हुक्मरानी का सिस्टम अब खत्म हो चुका। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल फाइनेंस बिल पेश होने के बाद डॉलर की कीमत कम और रुपए की कदर बढ़ी। पाकिस्तान की मईशत अब बेहतरी की जानिब आ रही है। अगस्त सितंबर तक मुआशी सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। इमरान खान की हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। वज़ीर-ए-आज़म अपने कर्जों की वजह से IMF की गुलामी कर रहे हैं। अब स्टेट बैंक जो ऑर्डर करेगा हुकूमत को तस्लीम करना होगा। पार्लियामेंट स्टेट बैंक के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना सकती। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल PTI सरकार पर बरस पड़े। कहा, हुकूमत ने खाने पीने की अशिया पर जालिमाना और मुजरिमाना टैक्सेस लगा दिए। सिर्फ सांस लेने और तोशाखाने की घड़ियाँ चोरी करने पर टैक्स नहीं है। हुकूमत अपनी नालायकी की वजह से टैक्स नहीं जमा कर सकी। दोस्त ममालिक की इमदाद पर भी टैक्स लगा दिया गया है। लाहौर में नून लीग के रुकने सूबाई असेंबली बिलाल यासीन पर कातिलाना हमला। बिलाल यासीन के पेट और टांग में गोली लगी। शदीद जख्मी हालत में मेयो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार नामालूम हमला आवर फायरिंग के बाद फरार हो गए। लीगी रहनुमा के बेटे का कहना है बिलाल यासीन पार्टी कारकुन से मिलने के लिए घर से निकले थे। वजीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब। मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कोरोना का नया वेरिएंट बेकाबू होने लगा। कराची में एक ही खानदान के 11 अफराद को मूजी वायरस ने जकड़ लिया। मुतासरीन में 8 ख़वातीन भी शामिल। महकमा सेहत की टीम जिला शर्की के मुतासर अफराद के घर पहुँच गई। मुतासरीन को करंतना कर दिया गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश। कोरोना का फैलाव
फिर 1% से तजावुज़ कर गया। 24 घंटे में 500 से ज़ायद अफराद में वायरस की तशख़ीस हो गई। मज़ीद 6 मुतासरीन जान से हाथ धो बैठे। NCOC ने 2021 में 7 करोड़ अफराद को वैक्सीनेटेड करने का हदफ हासिल कर लिया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 दिसंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बादियों नजर में राना शमीम समेत तमाम फरीक़ैन मुजरिमाना तौहीन के मुर्तकिब हुए। राना शमीम समेत तमाम फरीक़ैन 7 जनवरी को फर्द जुर्म के लिए पेश हों। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तौहीन अदालत केस में प्रोसिक्यूटर मुक़र्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। सिक्योरिटी फोर्सेज के मीर अली और टांग में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 4 जवान मादर वतन पर कुर्बान। फोर्सेज की जवाबी फायरिंग में 2 दहशतगर्द हलाक। मीर अली में 1 दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक दोनों ऑपरेशन में भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों, इक़वा बराए तावान की वारदातों में भी मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का 4 जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहा, बुज़दिल दुश्मन का बहादुर कौम से मुकाबला है जो हर मुश्किल में साबित कदम रही है। पूरी कौम इस जंग में मुत्तहिद है। IMF 700 अरब रुपए के नए टैक्स इक़दाम चाहता था। हमने 343 अरब रुपए की रियायत खत्म करने की हामी भरी। चेयरमैन FBR की मनी फाइनेंस बिल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने खुराक की अशिया को टैक्स से बचाया है। ट्रैक्टर्स और खाद पर टैक्स ज़्यादा नहीं लगाया। IMF का मुतालबा टैक्स तफरीक को ख़त्म करने का था। हमारा फोकस भी टैक्स तफरीक और तजाद को दूर करने पर है। दो 2021 में भी महंगाई की दुहाई। रवां साल आवाम के लिए तब्दीली सरकार का महंगा तरीन साल साबित हुआ। एक साल में आटे का 20 किलो का थैला 208 रुपए, 2.5 किलो घी का टिन 359 रुपए महंगा, चीनी 8 रुपए, चाय की कीमत में 19 रुपए इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 962 रुपए से जायद महंगा हुआ। दाल मसूर की कीमत में 46 रुपए, दाल माश की कीमत में 19 रुपए फी किलो इजाफा। दही 11 रुपए और दूध 9 रुपए से जायद महंगा। नवंबर में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह 11.5% पर पहुंची। मिनी बजट नामंजूर, नाअहल सरकार नामंजूर। तबाही सरकार के मिनी बजट से 150 से जायद अशिया की कीमतों में बराह रास्त इजाफा होगा। बिलवास्ता सैकड़ों अशिया महंगी होंगी। सेनेटर शहरी रहमान का मिनी बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा, इनका मंशूर और दावे झूठ पर मबनी है। अवाम इन नाअहल हुक्मरानों के चेहरों को याद रखें जो इन पर महंगाई के बम गिरा रहे हैं। सईद गनी बोले, हुकूमती पॉलिसियों की समझ में नहीं आ रही। 6 माह पहले कुछ और सोच रहे होते हैं, 6 माह बाद कुछ और। हर चीज़ महंगी कर दी गई। करंट अकाउंट खसारे का पूछे तो कहते हैं मईशत अच्छी हो रही है। MQM और GDA वाले कल खामोश रहे, इनसे कोई तवक्को नहीं। उम्मीद है कि जिन पर वोट का बोझ है वो इस बजट को मुस्तरद करेंगे। हुकूमत का आवाम के लिए नए साल का तोहफा। LPG की कीमतों में 5 रुपए 90 पैसे फी किलोग्राम कमी कर दी गई। जनवरी के लिए LPG की नई कीमत 196 रुपए 67 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। स्मॉग के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 जनवरी को मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में 3 से 7 जनवरी तक बारिशों का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान में वक्फे से बारिश होगी। 5 और 6 जनवरी को कराची में बाराने रहमत की तवक्को। कोयटा में सर्द हवाएं चलने से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 रिकॉर्ड किया गया। हत्या इज्जत केस में वज़ीर आज़म की सेशन जज के सामने पेशी की वीडियो मंजर-ए-आम पर। वज़ीर आज़म ने 17 दिसंबर को वीडियो लिंक के जरिए पेश होकर बयान हलफी और दस्तखतों की तस्दीक करवाई। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। वीडियो में जज और वज़ीर आज़म का मुकालमा देखा जा सकता है। जज ने सवाल किया कि क्या आप बयान हलफी में लिखे हुए मंदरजात से भी वाकिफ हैं? वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, कमिश्नर की मौजूदगी में बयान हलफी पर खुद दस्तखत किए। मैंने खुद अपने वकील को बयान हलफी लिखवाया था। मालूमात सच पर मबनी है।
जज ने तस्दीक का अमल मुकम्मल होने पर वजीर आजम को जाने की इजाजत दे दी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इलेक्शन कमीशन अरकान की तैनाती पर डेडलॉक। राना सनाउल्लाह की तस्दीक। कहते हैं असद उमर और साद रफीक की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दो नाम पंजाब और केपी से सामने आए। हमने पीटीआई को कहा कि आप पंजाब में हमारा नाम पेश करें, हम केपी में आपका नाम देते हैं। फवाद चौधरी नहीं माने और उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें पंजाब देते हैं। इसके बाद कोई पेशरफ नहीं हुई। मामला डेडलॉक का शिकार है। कराची की सिटी कोर्ट ने डीजी के डीए को क्लीन चिट दे दिया। आसिफ अली मेमन पर जमीनों की हेरफेर और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया गया था। अदालत ने आसिफ मेमन को मुकदमे से बरी कर दिया। 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। असिस्टेंट डायरेक्टर आतिफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिस प्लॉट की मुंतकली का बताया गया उसके किसी एक कागज पर भी डीजी के दस्तखत नहीं। 1971 की पाक भारत जंग की गोल्डन जुबली की याद में खुसूसी तकरीब। ISPR के मुताबिक छंब ऑपरेशन के साबिक फौजियों ने शिरकत की। इंतहाई मुश्किल हालात में अपने जंगी तजर्बात शेयर किए। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का छंब के शौदा और गाजियों को खिराज तहसीन। जुर्रतमंदाना ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम रैंक के अज़्म को सराहा। ICC ने सरगार फील्ड सोबर्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी को शॉर्टलिस्ट कर दिया। इंग्लैंड के जॉ रूट और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को भी नामजद किया गया। 2021 में मोहम्मद रिजवान तीनों फॉर्मेट्स में 1915 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शाहीन शाह आफरीदी 78 शिकार करके सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट्स हासिल करने वाले बॉलर रहे। 2021 हमारे लिए शानदार रहा। सबसे बेहतरीन लम्हा T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल करना था। रवा बरस कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर कप्तान बाबर आजम मुतमईन। कहा, रिजवान, शाहीन और हसन अली ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। अब्दुल्ला शफीक, शाहनवाज दहानी और वसीम जूनियर की सूरत में बेहतरीन नौजवान क्रिकेटर्स मिले। मुख्तलिफ मैचेस में मुख्तलिफ प्लेयर ऑफ द मैचेस हमारी टीम के बेहतरीन मोमेंटम की एक झलक है। बाबर आजम की शायकीन से टीम को नए साल में भी भरपूर सपोर्ट करने की अपील।